जय श्री महाकाल मित्रों, धनिष्ठा ज्योतिष परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम भोजक, ज्योतिष आचार्य वास्तुविद आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। आज से पूर्व अपन ने 2025 में शनिदेव का गोचर फल कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए और नक्षत्र सिद्धांत पद्धति से अपन ने जानने की कोशिश की थी, जिसमें अपन ने 8 राशियों के बारे में जान चुके हैं। आज बात करते हैं 9 नंबर राशि जो कि धनु राशि है, जो कि 9 नंबर राशि है काल पुरुष के और जिसके 9 नाम अक्षर होते हैं। वैसे 12 ही राशियों में सब में 9 अक्षर होते हैं, क्योंकि 9 चरण है तो 9 अक्षर होंगे। एक नक्षत्र का एक चरण होता है। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपने सब्जेक्ट पे आते हैं कि इस राशि में, धनु राशि में वैसे ही 3 राशि नक्षत्रों का समावेश होगा। प्रथम नक्षत्र आता है जो मूल नक्षत्र आता है। चारों चरण 1, 2, 3, 4 चारों चरण मूल नक्षत्र के इसी राशि में आएंगे और चारों के नाम अक्षर जो है वो ये, यो, भा, भी और इनका स्वामी केतु बनता है। तो मूल नक्षत्र में जिन भी जातकों का जन्म हुआ है, जिनकी राशि धनु बनेगी और स्वामी केतु होगा। अब ये, यो, भा, भी जिनके भी नाम के प्रथम अक्षर ये हैं, उनके लिए इस 2025 में शनि देव का गोचर फल कैसा होगा। तो मूल से जब अपने काउंट करके आएंगे तो शनि इस वर्ष मित्र जोन में पढ़ रहे हैं। मित्र जोन में पढ़ने से अपने को ये पता लगता है कि शनि इस बार अपने मित्र के हिसाब से ही व्यवहार करेंगे और अपने को पूरे वर्ष में सहायता शनि के द्वारा प्राप्त होगी। शनि जनित किसी भी पीड़ा का अपने को अनुभव नहीं होगा और शनि से संबंधित शुभ कार्य भी अपने को बनेंगे और अपने जीवन में नए कार्य करने की प्रेरणा भी शनि महाराज अपने को देंगे। कारण शनि जो है धनु राशि से पराक्रम भाव में चल रहे हैं। पराक्रम भाव में जब शनि आता है, तीसरे, छठे और 11वें भाव में जब शनि चलता है तो इसका बहुत ही अच्छा फल मिलता है। तो धनु राशि में जिनका भी मूल नक्षत्र है उनके लिए शनि पराक्रम भाव में है और उनको पराक्रम की वृद्धि होगी, कार्य भी बनेंगे, मित्रों का भी सहयोग होगा और छोटे भाई बहन जो भी हैं उनसे भी लाभ की प्राप्ति होगी। अब अपने बात करते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, जिनके 4 चरण 1, 2, 3, 4 चारों चरण जिनके नामाक्षर भू, धा, फा और ढा, ये जो नामाक्षर हैं इनके स्वामी शुक्र बनेंगे। ये धनु राशि में 2 नंबर में नक्षत्र आता है। इन नक्षत्र के लिए शनि वर्ष 2025 में बाधक जोन में है। मतलब इस वर्ष शनि आपको विशेष पीड़ा देंगे। तीसरे भाव में होते हुए भी, आपकी राशि से तीसरे भाव में होते हुए भी आपको पीड़ा का अनुभव होगा। भाई बहनों से भी अनबन हो सकती है, आपके बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं और आपकी जो प्रसिद्धि है उसमें भी हानि का अनुभव देखने को प्राप्त होगा। तो शनि के लिए अपने उपाय क्या करें? तो इस वर्ष शनि में जो बाधक स्टार में जो शनि है, इसके लिए मैं अपनी जो सीरीज पूरी होगी तब मैंने आपको पहले भी कहा है कि शनि से संबंधित दान की जो सामग्री है वह मैं आपको एक बार में बता दूंगा ताकि उसका दान पुण्य आप कर सकते हैं। वर्तमान में क्या करें इसके लिए आप, श्रावण मास चल रहा है भगवान शंभ सदाशिवा का, तो इसमें भगवान शंकर की पूजा करें और शनि के मंदिर शनिवार को तेल चढ़ा करके आएं। तो ये दोनों उपाय करने से भी आपको राहत की प्राप्ति होगी और आपके कार्य क्षेत्र में कठिनाई का अनुभव नहीं होगा। माता पिता की सेवा करें, बड़ों का सम्मान करें, गुरुओं की सेवा करें और अपनी वाणी से ध्यान रखें कि किसी को भी कष्ट ना पहुंचे। अब अपने बात करते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो कि धनु राशि में 3 नंबर पे नक्षत्र आता है और इसका एक चरण ही धनु राशि में जाता है।
बाकी 3 जो चरण आएंगे वो मकर राशि में आएंगे। तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र एक चरण में नाम अक्षर होगा भे और स्वामी होगा इसका सूर्य। सूर्य स्वामी है और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। इस वर्ष 2025 में सूर्य नक्षत्र वालों के लिए शनि साधक स्थान में है, मतलब आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो नौकरी में है तो आपको सफलता मिलेगी। आपके छोटे भाई बहनों के जरिए साथ में कोई काम कर रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। छोटे भाई बहनों से संबंधित भी आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी, मित्रों का भी सहयोग प्राप्त होगा, तो पराक्रम भी आपका बढ़ेगा। तो इस वर्ष शनि से आप जितना लाभ ले सकते हैं वो लेने की कोशिश करें। और ये जो उत्तम समय चल रहा है इसमें किसी नए प्रकार का नया कार्य भी करना चाहते हैं तो आप करें। एहतियात के तौर पे आप शनिवार को शनि के मंदिर अवश्य जाएं और भगवान शंकर का पूजन करें। चाहे आपके शनि विपरीत हो या अनुकूल, आपको शनि के प्रभाव में है तो आपको मंदिर जाना चाहिए। और भगवान शंकर का पूजन करने से भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। जो कार्य आपके में जो 100% की गति से बन रहे हैं उसमें भी वृद्धि होगी, कार्य आसान होने लग जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार अपन ने जानने की कोशिश की कि धनु राशि में तीनों नक्षत्रों का फल क्या होता है। और अब अपने बात करते हैं 10 नंबर काल पुरुष के 10 नंबर राशि, जिसमें मकर राशि पड़ती है, वही नाम अक्षर 9 होंगे। इसमें पहला जो नक्षत्र आएगा वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आएगा, जो कि सूर्य का नक्षत्र है। इसमें 2, 3 और 4 ये 3 चरण ही मकर राशि में आते हैं। कारण एक चरण तो अपना धनु राशि में चला गया। इसके तीनों के जो नाम अक्षर होंगे वो भो, जा, जी और स्वामी होगा सूर्य है। जैसे ही मैंने अभी पूर्व में बताया है कि जिनका भी सूर्य नक्षत्र है और मकर राशि बनती है उनके शनि साधक जोन में है, साधक स्टार में है। तो इस वर्ष 2025 में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहन से लाभ मिलेगा, साथ में व्यापार कर रहे हैं तो पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी। छोटे भाई बहनों से संबंधित शुभ समाचार भी मिलेंगे और आपके व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी, मित्रों का भी सहयोग रहेगा और आपका पराक्रम बढ़ेगा। एकदम पूर्णतया सत्य है कि सूर्य का नक्षत्र वालों के लिए शनि विशेष लाभ देने के लिए आए हैं। तो आप अपने समय का सदुपयोग करें और विशेष जो अपना लाभ देने के लिए शनि आए हैं तो ज्यादा से ज्यादा शनि से लाभ प्राप्त करने की कोशिश करें। भगवान शंकर का पूजन करें और शनिवार को शनि के मंदिर में तेल अवश्य चढ़ाएं। अब अपने बात करते हैं 2 नंबर नक्षत्र श्रवणा नक्षत्र। इनके 1, 2, 3 चारों चरण मकर राशि में आएंगे। नाम अक्षर होगा खी, खू, खे, को और स्वामी होंगे चंद्र। ये एक बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि ये जो आपको ये जो नाम अक्षर दिख रहे हैं गड़े के हिसाब से, जिसमें खी, खू, खे, खो है, पुराने जमाने में अपने देखते थे कि खूबचंद हो गया, खुशील हो गया, ऐसे जो नाम होते थे ये यूनिक से तो लगते हैं, ओल्ड नाम होते हैं, लेकिन इसमें यही रहस्य था कि वो नक्षत्र के जिस भी चरण में जन्म हुआ है उस चरण के हिसाब से नाम रखते थे। आज भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आपके घर में बच्चा या बच्ची जन्म ले रहा है तो उसके आप नक्षत्र कौन सा है, कौन सी राशि में जन्म है, कौन सा नक्षत्र है और नक्षत्र का चरण कौन सा है, वो जो आपको एक अक्षर मिलता है उसी पे अपने आप बच्चों के नाम रखने की कोशिश करें, ताकि आपको फलादेश में भिन्नता नहीं होगी। कारण कि परमात्मा ने तो भेजा है, तो जिस नक्षत्र में जो जन्म लेता है उस नक्षत्र के जो चरण में जन्म जिसका हुआ है उसी का फल भोगने के लिए मिला है। ये सब जो भी जन्म लेते हैं वो प्रारब्ध लेके आते हैं, तो अपना प्रारब्ध भोगने के लिए अपने को नाम वही रखना चाहिए जिस नक्षत्र के चरण में अपन ने पैदा हुए हैं और जो ज्योतिष से अपने को नक्षत्र मिला है उसी में अपना नाम रखना चाहिए। चंद्रमा के लिए ये जो पूरा वर्ष है 2025 का, इसमें ये पृथ्वी तारा में रहेंगे, मतलब एनिमी जोन में रहेंगे, दुश्मन हाउस में रहेंगे।
तो आपको शनि के लिए पूजा पाठ करना चाहिए, विशेष ख्याल रखना चाहिए। और शनि जनित पीड़ा आपको पूरे वर्ष में प्राप्त होगी। आपके बनते कार्य बिगड़ेंगे। पराक्रम में शनि जरूर है, लेकिन बनते काम बिगड़ेंगे आपके। किसी भी कार्य में प्रगति का अनुभव नहीं होगा। जो कार्य चल रहे थे वो अपने को यूं लगेंगे कि अपने कार्य रुक गए हैं, थम गए हैं। तो उसको गति देने के लिए आपको शनि के मंदिर जाना चाहिए, शनिवार को तेल चढ़ाना चाहिए और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। जो दान पुण्य की सामग्री है वो मैं सीरीज के अंत में आपको बताऊंगा, तो उस हिसाब से आपको वो पूरी विधि बताऊंगा कि किस विधि के हिसाब से आपको ये दान करना चाहिए। अब अपने बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण, 1 नंबर और 2 नंबर जो चरण है, जिसके नाम अक्षर बनते हैं गा और गी, स्वामी होता है मंगल। ये जो है मकर राशि में आते हैं। मंगल के 2 चरण ही धनिष्ठा नक्षत्र के मकर राशि में आएंगे। तो मंगल नक्षत्र में जिनका जन्म है उनके लिए 2025 में शनि कैसा है, तो ये 6वें तारा में है। 6वें तारा मतलब कल्याणकारी है। तो आपके पराक्रम जोन में जो शनि बैठे हैं, आपकी धनु राशि है, वर्तमान में कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं। तो 6वें तारा में होने के कारण आपको ये वर्ष शनि के विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके कार्यों में प्रगति होगी और आपको सफलताएं मिलेगी। तो मकर राशि में धनिष्ठा नक्षत्र जिनके दोनों चरण में जिनका भी जन्म हुआ है, उनको शनि से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप शनि के मंदिर जाएं, भगवान शंकर का पूजन करें। अभी तो आपके पास में ये समय है कि श्रावण मास चल रहा है। आप भगवान शंकर को प्रसन्न कर लीजिए। जितना आप भगवान शंकर को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि ये तो एक जल के लोटे से प्रसन्न होने वाले देव हैं, देवादि देव महादेव हैं। आप देवादि देव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाएं पूरे श्रावण में, तो आपको शनि ही नहीं बाकी जो और भी ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह से आपको किसी भी प्रकार की जीवन में परेशानी या बाधा चल रही है उसकी निवृत्ति का अनुभव होगा। ये अपने को बहुत ही सौभाग्यशाली है अपने कि अपने को श्रावण मास का समय मिला है। और श्रावण मास में भगवान शंकर की पूजा करने से 1 महीना आप यदि पूजा कर लेते हैं भगवान शंकर की, तो 11 महीने आप सुख शांति से बिताएंगे। ये पूर्णतया सत्य है। कारण कि भगवान शंकर ने सृष्टि को बचाने के लिए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था, इसलिए नीलकंठ कहलाए। क्योंकि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो सबसे पहले विष निकला था, उस विष को भगवान शंकर ने ही धारण किया था सृष्टि को बचाने के लिए। तो देवादिदेव महादेव तो ऐसे ही हैं कि सभी की पालना करते हैं, सभी की रक्षा करते हैं और एक जल के लोटे से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अपने को एक भगवान शंकर के ऊपर मंदिर में जाकर के जल का लोटा चढ़ाना चाहिए। और कोई विशेष भी परेशानी है तो उसके लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों मित्रों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ जो आपको शायद जानकारी नहीं होगी। आप किसी भी मंदिर में पूजा करने के लिए जाएं तो आप अपना नाम और गोत्र अवश्य बोलें। यदि आप अपना नाम और गोत्र नहीं बोलते हैं तो वो पूजा का फल किसको मिलेगा ये आप जान सकते हो। अपने चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी के ऊपर पाने वाले का नाम और भेजने वाले का नाम दोनों होते हैं। तो दोनों नाम जब अपने लिखते हैं, नाम गोत्र भेजने वाला अगर नहीं बोलेगा, नहीं लिखेगा, तो वो चिट्ठी का जो फल है वो किसको मिलेगा ये आप भली भांति जान सकते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की आप पूजा कर रहे हैं तो अपना नाम और गोत्र अवश्य बोलें, उसके बाद में कामना करें। आपने देखा होगा अपने जीवन में कि जब भी कोई पूजा घर में करवाते हैं किसी पंडित जी को बुला करके, तो पंडित जी जो है वो संकल्प करवाते हैं। पहले स्वर्ग स्वास्थ्य वाचन, उसके बाद में संकल्प बोलते हैं। तो संकल्प में स्थान, देश, काल और उनके नाम और गोत्र सब बोल करके ही वो संकल्प करते हैं कि इस कामना से मैं ये पूजा कर रहा हूँ। तो संकल्प की बहुत ही भारी महत्व है। और संकल्प में आज यदि आप पूरा नहीं बोल सकते हैं तो अपना नाम और गोत्र और अपनी जो भी कामना है जो ईश्वर से पूरी करवाना चाहते हैं उसके बारे में आप बता सकते हैं। इससे भी आपको बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। नाम और गोत्र अवश्य बोलना चाहिए, ऐसा अपने ऋषि मुनि जो है उन्होंने, उनका वाक्य है। अब इसी के साथ में मैंने ये जो जानकारी दी है ये आपको कैसी लगी, आपके समझ में कितनी आई,
मैं ये जो नक्षत्र आपको बता रहा हूँ, आप अपना नक्षत्र नोट कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो भी पैटर्न रहेगा वो नक्षत्र सिद्धांत पे ही रहता है। बगैर नक्षत्र से मैं बात नहीं करता हूँ, कारण की राशियों का निर्माण ही नक्षत्र से हुआ है। तो ये अपना नक्षत्र आप नोट कर लें, स्वामी नोट कर लें और राशि नोट कर लें। ये सब करने के बाद में जब भी मैं आगे और भी वीडियो बनाऊंगा, आपको राहु केतु या गुरु या जिस भी ग्रह की आपको जानकारी दूंगा, उसको आपका अपना पता रहना चाहिए कि मेरा ये नक्षत्र है और इसकी राशि, इस नक्षत्र का स्वामी ये है और इसकी राशि ये है। इसी बात को मैं अपने वाणी में विराम देते हुए मैं एक बार आपको पुनः आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और शेयर करें। ये बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। जितनी मेहनत मैं करता हूँ, आप यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मेरे को अप्रिशिएट करेंगे तो मेरे को भी खुशी होगी और मैं और बढ़िया तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसी कामना के साथ में मुझे विराम दीजिए। जय श्री महाकाल।